स्टूडेंट्स, एस्टेट हिंदी के लिए 8th क्लास की सीरीज में लेसन नंबर 6 यह सबसे कठिन समय नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं लिखा गया जया जादवानी जी के द्वारा। तो कविता का सार है कि यह सबसे कठिन समय नहीं, हमें एक आशावादी विचार प्रकट करने चाहिए, क्योंकि कवित्री का मत है कि अभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर आशा के कुछ चिन्ह अब भी शेष बचे हैं। इसलिए यह समय कठिन समय नहीं है, क्योंकि चिड़िया की चोंच में भी तिनका छिपा हुआ है, अपने आश्रय प्राप्त है, वह उसी के सहारे उड़ने के लिए तत्पर भी है। तो पेड़ से झड़ती हुई पत्तियों को थामने वाला कोई ना कोई हाथ तो विद्यमान है। समाज में गरीबों को, दीन दुखियों को सहारा देने वाला भी कोई ना कोई है। रेलवे स्टेशनों पर जो भीड़ है, चहल पहल है, लोग बगैर डर के इधर उधर अपने कामों पे आ जा रहे हैं, लेकिन लोग बाहर आने वाले लोगों की क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें अभी भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हमारे जीवन के अंदर आशा के कुछ चिन्ह शेष बचे हुए हैं। सूरज छिपने से पहले लोग अपने घरों को देखना चाहते हैं। अभी भी बूढ़ी नानी बच्चों को कहानी किस्से अब भी सुनाती हैं। परिवार के सब लोग मिलकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। बच्चों को अंतरिक्ष पार की दुनिया बड़ी अच्छी लगती है अभी भी। ये सब बातें इस बात की गवाह अब भी है कि यह समय सबसे कठिन समय नहीं आया है, क्योंकि आज भी जीवन के अंदर आशा विश्वास कायम है। तो हमें ज़िंदगी में मुश्किलों से देखकर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा आशावादी जीवन को अपनाना चाहिए। अब भी हमारे जीवन में आशा के चिन्ह शेष है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे जीवन के अंदर आशा विश्वास कायम है। इस प्रकार का संदेश यहाँ जया जादवानी जी यह सबसे कठिन समय में नहीं में देना चाहती है। फर्स्ट है, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता की रचयित्री का नाम पूछा हुआ है। तो यह सबसे कठिन समय नहीं कविता की रचयित्री का नाम है जया जादवानी। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता की रचयित्री का नाम क्या है भाई? जया जादवानी है। चिड़िया ने अपनी चोंच में क्या दबाया हुआ है? तो चिड़िया ने अपनी चोंच में तिनका दबाया हुआ है। स्टूडेंट्स, क्या दबाया हुआ है? तिनका। नेक्स्ट है, तिनका चिड़िया तिनका लेकर कहाँ जाना चाहती होगी? तो चिड़िया तिनके को लेकर अपने अधूरे घोंसले पर जाना चाहती होगी। गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए कौन बैठा हुआ था? तो गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए अभी भी हाथ बैठा हुआ था। रेलगाड़ियाँ कहाँ तक जाती हैं? रेलगाड़ियाँ अपने गंतव्य तक जाती हैं। सूरज का डूबना किसका प्रतीक है? कि लोग अपने घर वापस लौटने का समय है। सूरज का डूबना इस बात का प्रतीक है कि लोगों का घर लौट जाने का समय हो गया है। देखो स्टूडेंट्स, तिनका जो चिड़िया के द्वारा लेकर कहाँ जाना चाहती होगी? तो चिड़िया अपने अधूरे घोंसले में जाना चाहती होगी। गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए अब भी कौन बैठा है? तो गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए हाथ बैठे हैं। रेलगाड़ियाँ कहाँ तक जाती हैं? रेलगाड़ियाँ अपने गंतव्य तक जाती हैं। सूरज का डूबना किसका प्रतीक है? तो सूरज का डूबना लोगों के घर लौट जाने के समय का प्रतीक है। सदियों से नानी किससे कहानी सुनाती आई हैं? सदियों से नानी दादी छोटे बच्चों को कहानी सुनाती आई हैं। कविता में बस किसकी खबर लेकर आती हैं? तो कविता में जो बस है वो बचे हुए लोगों की खबर लेकर आती हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं किस प्रकार की कविता है? तो स्टूडेंट्स, यह सबसे कठिन समय नहीं एक आशावादी कविता है, क्योंकि मनुष्य को ज़िंदगी में आशावादी रहना चाहिए। आशा के किरणें कुछ अवशेष शेष बचने चाहिए, तभी ज़िंदगी अच्छी प्रकार से कर सकती हैं। हमें ज़िंदगी में निराश नहीं होना चाहिए, और इसी संदेश को जया जादवानी जी यह सबसे कठिन समय में
देना चाहती हैं। सूरज का डूबना किसका प्रतीक बताया मैंने आपको? घर लौट जाने के समय का। सदियों से नानी दादी किसकी कहानी सुनाती आई हैं? छोटे बच्चों को कहानी सुनाती आई हैं। और कविता में बस किसकी खबर लेकर आती है? बचे हुए लोगों की खबर लेकर बस आती है। यह सबसे कठिन समय किस प्रकार की कविता है? तो यह एक आशावादी कविता है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, प्लीज लाइक शेयर।